जय श्री कृष्ण। मैया को प्रेम गंगा की बा निर्मल धारा के समान है, जो बिना किसी शर्त के बस बहती ही रहे है। यादों के झरोखा सो आज हम ऐसी ही एक गाथा लेके आए हैं, जहां अपनों आप विसर्जित है जाए है और केवल निस्वार्थ प्रेम ही बाकी रहे है। आइए गंगा के इन पावन दर्शनन के संग मैं आपको सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन जी की लेखनी सो जन्मी एक मर्मस्पर्शी गाथा सुनाऊ हूँ। मेरी मैया मोको कितनो ढेर चाहत ही मुझसे। तारीख 19 दिसंबर 2019, जब मैया या संसार में हमारे संग ही। शुरुआत सो ही शुरू करनो ठीक रहेगा। जब मैं अबोधपन सो समझदारी की ओर बढ़ियो, तो मैंने अपनो घर भरोपुरो पायो। बा भरे पूरे परिवार के बीच मोको मैया को साथ सबसो प्यारो लगो। उनको लाड़ चाव मेरो सबसो बड़ो सहारो रहो। घर में भैया बहन भी हते और मेरी मैया कौन सब कछु साधनो पड़तो हतो। लल्लाली परिवार, समाज और धर्म की जिम्मेदारी को वे बड़े नीके संतुलन सो निभाती ही। इन सब कामन के बीच उनके पास अपने काजे बहुत कम समय रहता हतो। मैं तनक बड़ो भयो तो अनुभव करियो कि वे और सबन की तुलना में कछु ज्यादा ही सरल और शांत स्वभाव की ही। मैंने उन्हें कभी रिसियात ना देखियो। मैंने उन्हें कभी चिड़चिड़ात भी ना देखी। शायद उस समय में ये हर मैया की सहज खूबी होती ही। एक नेक घरवाली की असली पहचान। समय बीतन के संग जब मेरी समझ और साफ भई, तो मैंने उनमें एक ऐसी बात देखी जो मोको और काऊ में ना लखी। वो हती उनकी निशर्त जीवन शैली। उन्हें घर परिवार, आस पड़ोस और समाज की हर शर्त मंजूर हती, पर दूसरों के लिए उनकी अपनी कोई शर्त ना हती। आज जब मैंने दुनिया देख परख ली है, तब समझ आवे है कि ऐसी दुनियादारी सो दूरी बिरले ही लोगन में होवे है। अपने आप कौन दूसरों की खुशी में पूरी तरह मिला देनो कोई खेल ना है। वो भी 2-4 दिन काजे ना, बल्कि पूरी जिंदगी काजे। सांचे ही वे उन खास लोगन में सो एक ही जिन्हें दुनिया में अपवाद कहो जावे है। उनकी या अखंड सादगी में मैंने कभी कभार कछु सुखद पल भी देखे हते, जो खासकर उनके पीहर के प्रवास के समय होते हते। ललितपुर उनका पीहर है। उनके पिता और बड़े भैया को साथ उनकी 8 साल की उम्र तक ही रहियो हतो। तब नानी जी और मैया को गुजरबसर हमारे मौसा जी के परिवार के संग भयो। बचपन में जब हम वहाँ नानी और मौसा जी सो मिलते, तब मालूम पड़ता हतो कि मैया के भीतर ये ऊंचे संस्कार कहाँ सो आए। ललितपुर में रहवे पे मैया की बोली में एक अधिकार बोध झलको करता हतो। वहाँ आज भी हमारे मौसेरे भैया बहनन को परिवार रहे हैं। वे परिस्थिति सो तो साधारण है, पर विचारन सो बहुत महान है। उन्होंने मैया को हमेशा दिल सो आदर और लाड़ दिया। मोको मैया के चेहरे पे वो खुशी देख के बहुत निको लागतो हतो। ललितपुर की उन गलियों में उनकी अपनी इच्छाएं पूरी होती रहीं। मैं फिर सो अपने पे और मैया की चर्चा पे लौटूं हूँ। धार्मिक संस्कारन में पली बड़ी होने के कारण मैया की बहुत उम्मीदें हतीं। वे चाहती ही कि हम चारों भैया बहन पाठशाला जाके धर्म कौन समझें। मेरे भैया बहन तो या कसौटी पे खरे उतरे, पर मेरो मन पढ़बे लिखबे में तनक कम लागतो हतो। बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी के मारे मैं बाहर ही रहियो। या तरह सो धार्मिक कामन में मैं शुरू में ही जो पिछड़ियो, मेरो वो पिछड़ापन उम्र भर बनो रहियो। 5 साल पहले बाबूजी के जान के बाद मैया लगातार कमजोर होती गईं। वे पिछले 2 सालन सो जोड़ों के दर्द के मारे बिछौने पे हैं। छोटे भैया को परिवार उनकी सेवा पूजा बड़े नीके सौ कर रहे है। उनको शरीर अब बस 25-30 किलो को ही रह गया है, पर यह दुख की घड़ी में भी उनका स्वभाव एकदम अडिग है। वे अब बस एक बखत खाना खावे हैं। उनको पूरा ध्यान मोक्ष के मार्ग पे लगो रहे हैं। शरीर की कमजोरी के बावजूद वे दिमागी तौर पे पूरी तरह चुस्त हैं। उनकी बुद्धि अद्भुत रूप से प्रखर है। उम्र भर जो कछु पढ़ियो, वो सब पाठ उन्हें आज भी मुखाग्र हैं। उनको संसार अब एक कोठरी में सिमट गया है, पर वहां भी उनकी कोई शर्त ना है। दुनियादारी की बातें अब उन्हें बेकार लगे हैं।
वे एक ही बात अक्सर दोहराती रहे हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। वे उन सबन से माफी मांगे हैं जिनसे उन्हें कोई परेशानी रही हो और जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया, उन्हें वे बड़े सहज भाव से माफ कर देवे हैं। मेरी बड़ी बहन किरण ने या सच को गहराई से जानियो है। वे रोज फोन पे मैया कौन धार्मिक पाठ सुनावे हैं। मैया कौन वो सब याद है, फिर भी वे मगन होके सुने हैं। जैसा मैंने कहियो, धर्म की नजर से मैं उनका पिछड़ियो भयो बेटा हूँ। दूर रहवे के मारे मैं उनके काजे सामने रह के कछु ना कर पाऊँ हूँ। करीब 2 महीना पहले मन में एक विचार आया कि अगर मैं भी उन्हें पाठ सुनाऊं तो उनकी खुशी बढ़ जाएगी। तब से हर छुट्टी के दिन मैं उन्हें फोन करूं हूँ। वे बड़ी बेसब्री से मेरी कॉल को इंतजार करे हैं और संवाद के बीच में मुझसे अलग अलग पाठ सुनावे को हट करे हैं। पिछले 2 हफ्ता से उनकी एक खास इच्छा है। वे मुझसे भक्तामर स्तोत्र सुनन चाह रही हैं। संस्कृत श्लोकन को शुद्ध उच्चारण मेरे काजे एक भारी चुनौती है। उन्हें तो ये सब कंठस्थ है, पूरी शुद्धता के संग। फिर भी मुझसे सुनो उन्हें बड़ी शांति देवे है। सप्ताह में एक बार 1 घंटा ऐसा करनो काऊ कौन भी लग सके है कि मेरी मैया मुझसे कितनों तनक सौ चाह रही है। पर असल में वे जाने हैं या मैं जानू हूँ कि वे मुझसे कितनों विशाल चाह रही हैं। वे उम्मीद रखे हैं कि मैं मोक्ष मार्ग पे चलूं। उनकी जिंदगी में एक अनोखा संगम दिखे है। लौकिक दृष्टि से उनकी जिंदगी या लाइन को सच साबित करे है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पर साथ ही साथ उनके भीतर स्वहित की भावना भी बहती रही। उन्होंने हमें बचपन से ही नेक चलने की सीख दी। बाद में मेरी दोनों बिटियान को भी यही संस्कार दिए। उनकी छाया में बहुअन को व्यक्तित्व भी निखर गया। वे सभी नाती पोतन काजे प्रेरणा को सोता रहीं। वे हमेशा गंभीरता से कहे हैं, बुराई की चर्चा करबे सो भी बुराई फैले है। अतः बस अच्छाई पे बात करबे सो ही बुराई को मिटाया जा सके है। मेरी बड़ी बहन किरण मैया के स्वभाव को याद करते हुए कहे हैं, मैया दूसरों की पंचायत सो सदा दूर रहीं। हमें भी यही सीख दई कि तेरी मेरी में कछु ना धरियो है। यही सीख हमारे काजे वो कीमती पूंजी है जिससे हमें समाज में आदर मिले है। हम जोड़बे में विश्वास राखे हैं, बैर में ना। मैया ने हमें आत्मा के कल्याण के संस्कार दिए ताकि हम जन्ममरण के दुखन से छूट सकें। तारीख 26 अप्रैल 2022। उन्हें अपने लल्ला लाली से दुनिया की कोई चीज ना चाहिए हती। वे बस ये चाहती ही कि हमें सांझ को ज्ञान मिले। उनकी या करुणा तीर्थंकरन के समान हती जो सब जीवन के कल्याण की राह दिखाए है। 26 अप्रैल 2020 को मैया के महाप्रयाण के बाद कोरोना को वो कठिन समय हतो। तब से हमने रोज मिलके पाठ करबे की परंपरा बनाई है और वो परंपरा आज भी बड़े गर्व से चल रही है। हम ये पाठ मैया की उसी अंतिम भावना कौन भेंट करे हैं। किरण, शोभा और रचना या नियम कौन लगातार चला रही हैं। आज मैया की यादन कौन दंडवत करते हुए मैं इसे फिर से साझा कर रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे राजेश जी को अपनी मैया के प्रति वो शब्दार्घ्य, एक जीवंत परंपरा जो रुकती ना। सच्चा प्रेम आत्मा की उन्नति में ही टिकल है। आज मैया साक्षात हमारे बीच ना है, पर सामूहिक पाठ मैया की उसी भावना कौन जीवित रखे हुए है। अच्छाई कौन चुनो ही मैया कौन सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हृदय भारी है यह साझा करते हुए कि राजेश जी की छोटी बहन शोभा जी भी जनवरी 2026 में शांत है गई हैं। वे मैया की ही राह पे अनंत यात्रा पे निकल गई हैं। ऐसी सुपुत्री कौम भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करे हैं। आज के अंक में इतना ही। जय श्री कृष्ण।